नमस्कार, राम राम। द केरला स्टोरी पार्ट 2 जो आई है, उसके विरोध में केरल में एसएफआई ने, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, जो वामपंथी संगठन है, छात्र संगठन, उसने बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया। बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया मतलब कि उस फिल्म के विरोध में एक मजमा लगाया, जुटाया, और उसके बाद जो है सरेआम सबके सामने कि तुम अगर ये फिल्म बना सकते हो तो हम तुम्हारे विरोध में ये प्रदर्शन करते हुए बीफ खा सकते हैं, गोमांस का भक्षण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो है हमारे अधिकार हैं। मतलब कि ये हमारी मौलिक आज़ादी है। तुम फिल्म बना करके अगर सच दिखाओगे तो सच के विरोध में हमारा जो है प्रदर्शन कुछ इस तरह से होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि मतलब इस देश में जिनको बीफ खाना है, उनको कोई रोक तो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति खाते, पूर्वोत्तर में भी लोग खाते हैं और बहुत सारी जगहों पर खाते हैं, लेकिन कोई इस तरह का भोंडा प्रदर्शन करता है क्या? यह तो बहुत सीधी सीधी बात है कि इसे जो है एक तरह से हेट स्पीच की कैटेगरी में ही रखा जाना चाहिए, कि हिंदुओं की जो धार्मिक भावना है उसे भड़काने का ये काम किया है। कि हिंदुओं के लिए गाय जो है एक पवित्र पशु है, माँ का दर्जा उसे प्राप्त है, गौ माता कहते हैं। तो उस गौ माता के प्रति जो है हमारे मन में एक सहज ही प्रेम, आदर और करुणा का भाव है। तो भाई अब उस भाव को कैसे काटा जाए? तो चलो हम खाएंगे, फेस्टिवल मनाएंगे, इसका उसका उत्सव मनाएंगे, जिसे हम कहते हैं विकृत उल्लास। उत्सव मनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे सामने ही मैं सड़क पर जो है गोमांस का भक्षण कर रहा हूं। ये वही लोग हैं जो पेटा बेटा से भी जुड़े हैं, पशु पर दया करें का स्लोगन लगाने वाले। और जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवारा पशुओं को हटाया जाए, कुत्तों को, इस शहर से, क्योंकि इसके कारण जो है बहुत लोगों को असुविधा हो रही है, असुरक्षा भी है, काटते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं छाती पीटने के लिए आ जाते हैं। तब इनके भीतर का प्रेम जो है, मानवता जो है, वो उमड़ करके बाहर आ जाती है। लेकिन गाय तो पशु है नहीं। गाय की क्या हैसियत है? गाय भारतीय समाज में हिंदुओं के लिए है, पूज्य है, या प्रेम उससे करते हैं हिंदू तो करते हैं। अब किसी की इच्छा है भाई सड़क पर हम सबके सामने में हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए बीफ फेस्टिवल करते हुए बीफ खाएंगे तो खाएंगे, इसमें कौन रोक लगा सकता है? ये आप समझिए भारत में लोकतंत्र के नाम पर क्या होता है। आपको ध्यान होगा एक बार पहले भी केरल में ये घटना हो चुकी है। तब कांग्रेस के नेता ने जो है बीफ फेस्टिवल किया था, बीफ खाया था, बीच सड़क पर खड़े होकर के फोटो खिंचा गया था, वीडियो बना था, और उसके बाद जो है एक बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन अल्टीमेटली फिर हुआ कुछ नहीं, होता नहीं है कुछ, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल करने वाले जो वामपंथी संगठन है, जो दिल्ली में डफली बजाते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के जो नारे लगाने वाले जो वामपंथी और प्रगतिशील लोग हैं, वो इस तरह का काम भी करते हैं ताकि ये संदेश दिया जा सके कि जहां तक संभव हो, जो भी संभव हो, हिंदुओं की भावनाओं को रौंदा जाएगा, कुचला जाएगा। उनके विरोध में जो है जितना हम नीचे गिर सकते हैं उतना नीचे गिरेंगे। हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमें कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी आज इच्छा है कि हम बीफ फेस्टिवल करें और उसे प्रदर्शित करें पूरे सड़क पर, जो है कैमरा बुला करके और मजमा लगा करके खाएं, पिएं, मौज मनाएं, ताकि हिंदुओं की भावना जो है वो भीतर तक उसको हम चोट पहुंचा सकें। केरला के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ के लोग बहुत गर्व से दावा करते हैं कि हम साक्षर हैं, सर्वाधिक साक्षर प्रदेश हैं। और साक्षर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं जो अक्सर होती हैं, जिसे कि हम देखते हैं, पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, आज फिर हुई है। और ये घटना जो है एक तरह से संकेत है कि उसी पुनरावृत्ति की, कि हम वापस उसी मोड में लौटेंगे, भड़काएंगे, लड़ाएंगे एक दूसरे को। अब इस घटना से हम क्या सीख पाते हैं? इस घटना को अगर हम ध्यान से देखें, इस प्रोटेस्ट को देखें जो बीफ फेस्टिवल के नाम पर किया गया, तो उसका एकमात्र मंतव्य है कि हिंदुओं की धार्मिक भावना को भड़का दिया जाए ताकि वे लड़ें, भिड़ें, विरोध करें, और उसके बाद जब विरोध करें तो फिर उस विरोध के ऊपर एक नया बवाल किया जाए कि ये असहिष्णु हैं,
हमारी आज़ादी है, हम खा सकते हैं, आपकी आज़ादी है, आप खा सकते हैं, आप खाते हैं तो आप अपने घर में खाइए, कोई देखने नहीं जा रहा है कि भैया आप क्या खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं। लेकिन सड़क पर उतर करके इस तरह से प्रदर्शन करते हुए और चिढ़ाने के लिए, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए अगर आप करेंगे तो निश्चय ही उसका विरोध होगा, और कोई ना कोई तो विरोध करेगा ही, करने वाले लोग हैं। सरकार ने इस फिल्म का, वहां की सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, इससे समाज में वैमनस्य फैलता है, बहुत ठीक फिल्म नहीं है ये। वैमनस्य फैल जाने वाली फिल्म मतलब कि जब भी आप सच दिखाएं, धुरंधर बनाएं तो वैमनस्य फैल जाता है, केरला स्टोरी बनाएं तो वैमनस्य फैल जाता है, कश्मीर फाइल्स बनाएं तो वैमनस्य फैल जाता है, वीर ज़ारा बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है, इतिहास की पुस्तकों में 100 झूठ लिखें तो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन जैसे ही सच को उधेड़ें, कला है, फिल्म है, किसी को इच्छा है कि भाई ये जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, जिस तरह से ठगी की गई है केरल में या अन्य प्रांतों में, तो उसको हम दिखाना चाहते हैं पर्दे पर। अब उस पर्दे पर कोई दिखा रहा है तो ऑथेंटिक है, वह सच के साथ सामने आ रहा है, तब फिर आप उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि इससे धार्मिक भावनाएं भड़क जाती हैं। तो सब कुछ आप बंद कर दीजिए, इतिहास की पुस्तकें बंद कर दीजिए, क्योंकि सब चीज़ से धार्मिक भावना भड़क जाती है। सबको ढक पोत करके बंद कर दीजिए, रख दीजिए, कुछ न पढ़ा जाए न कुछ दिखाया जाए। केवल बीफ फेस्टिवल की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है आदमी की स्वतंत्रता बनी रहती है, मौलिक आज़ादी है। कोई कहता है कि भाई हम बीफ फेस्टिवल करेंगे तो करने दीजिए उसको, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। बाकी आप कुछ मत कीजिए। आप न तो साहित्य में ऐसा कुछ लिखिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, न इतिहास में कुछ लिखिए, न कला के क्षेत्र में कुछ कीजिए, न फिल्म में आप कुछ दिखाइए कि भाई ऐसा हुआ था। अगर आप वैसा करेंगे तो फिर ये एसएफआई जो इतने प्रगतिशील लोग हैं, ये जो है सड़क पर उतर करके इसी तरह से नंगा नाच करेंगे। ये वामपंथ जो है, भारत का वामपंथ, इसका एकमात्र उद्देश्य है भारत के हिंदुओं को हर बार चोट पहुंचाना, उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना और लड़ाना, उनके बीच में विभेद पैदा करना। जो दिल्ली में घटना हुई थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसके मूल में भी, उसके केंद्र में भी यही वामपंथी लोग थे, जिन्होंने कि लोगों को भड़का भड़का करके, छात्रों के दिमाग में जहर भर भर के एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना भरने का काम किया है। यही काम वे करते रहे हैं। आप कभी भी इनको सकारात्मक कुछ कहते हुए नहीं पाएंगे। इनको हमेशा आप एक ही दृष्टिकोण अपनाए हुए देखेंगे, और वह दृष्टिकोण ये होता है कि हिंदू जो है बहुत ऑपरेसिव सोसाइटी है, हिंदू धर्म जो है बहुत ही पतनोन्मुख है, पतनशील है, पुरातनपंथी है, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता संस्कृति में केवल शोषण हुआ है लोगों का, महिलाओं का शोषण हुआ है, कथित तौर पर छोटी जाति के लोगों का शोषण हुआ है। ब्राह्मणवाद, मनुवाद ही इसका मूल है, यही वे कहते हैं और इसी को प्रचारित करते हैं। यही जो है उनका काम है कि जब भी वे प्रोटेस्ट करते हैं या जब भी अपने प्रदर्शन के साथ निकलते हैं, तो इसी सत्य को स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह अंतिम सत्य है, हमारी बात सुनो। कि भाई तुम हिंदू जो हो, जो जितने भी उच्च जाति के कथित तौर पर हिंदू हो, वो सब जो है तुम लोगों ने बड़ा गंद फैलाया है इस देश में, तुम लोग जो है यूरेशिया चले जाओ, क्योंकि तुम अगर फिल्म बनाओगे या कुछ भी करोगे तो हम फिर यही करेंगे जो केरला में हुआ है। ये है स्थिति, वर्तमान स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद।